कक्षा 10 की छात्राएं ध्यान दें। हमने कल वीडियो के माध्यम से आपको व्याकरण का ज्ञान कराया। इसके पहले हम आपको सूरदास का जीवन परिचय और सूर का प्रथम छंद की व्याख्या हमने। आज उसी क्रम में दूसरा छंद बोर्ड पर लिखा है। पढ़ने के पहले मैं अपेक्षा करूंगा आप सबसे कि आप अपनी पुस्तक, कॉपी और कलम ये सब पास में रखें। कलम हाथ में रहे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते जाएं। सूरदास जी का ये दूसरा छंद ऐसा प्रथम छंद था जिसमें सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के विषय में बताया। दूसरे छंद में भी जो इसका प्रसंग बनता है, सूरदास जी ने सगुण उपासना से निर्गुण उपासना को अधिक अच्छा माना। आओ छंद देखें। कहत नार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही गावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत विद निरालंब कित धावे। सब विध अगम विचार खाते शूर सगुन पद गावे। सब प्रकार से विचार कर लिया, इसलिए सूरदास जी ने सगुण पद को गाना प्रारंभ किया। निर्गुण से दूर रहे। अब आओ इसमें करना क्या है। पहले इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखना सभी लोग आप जानते हैं। प्रसंग में यहाँ सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की आराधना की अपेक्षा सगुण साकार ब्रह्म की उपासना को अधिक अच्छा माना। अब करनी है इसकी व्याख्या। तो आओ व्याख्या समझे। अवगत गत कछु कहत नार, पर ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना, उनकी आराधना से क्या आनंद प्राप्त हो रहा है। भक्त कह रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसा आनंद प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता है, उसे बता नहीं सकता है। उदाहरण दिया, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है, उसे अपनी अंतर आत्मा में ही, मन में ही उससे संतोष प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की आराधना उपासना से क्या आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उस फल का क्या स्वाद मिला? आत्मिक संतुष्टि है।
अनुभव करता, वर्णन नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। निराकार ब्रह्म मन और वाणी से ध्यान नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अगम अगोचर सूरदास जी ने लिखा, इन्हें अगम अगोचर कह दिया निराकार ब्रह्म को कि मन वाणी से ये परे है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। अब उस निराकार ब्रह्म की उपासना जिसका ना रूप है, ना रंग है, न कोई आकार है। सर्वविद अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहने से इसलिए सब प्रकार से विचार कर लिया, और सब प्रकार विचार करने के उपरांत ही हमने निर्गुण के स्थान पर सगुण पदों को गाना प्रारंभ किया, अर्थात जो भक्ति की उस साकार ब्रह्म की उपासना की। आप जानते हैं कि इनके आराध्य श्री कृष्ण जी थे। अब और आगे क्या करना है, इसका काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा, भाषा में लिखेंगे ब्रज भाषा। शैली ये मुक्तक शैली है, स्वतंत्र पद है। गुण प्रासाद गुण, रस भक्ति और शांत रस है इसमें। छंद, छंद ये गीतात्मक छंद है। अलंकार, अब अलंकार देखिए, खोजिए। जात जुगुत, एक शब्द हुआ। मन वाणी अगम अगोचर, तो यहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहां इसमें अनुप्रास अलंकार। वर्ण आवृत्ति है अगम अगोचर जात जुगुत, यहां वर्ण आवृत्ति है। हाँ, यहां दृष्टांत अलंकार भी होगा। जो गूंगे मीठे फल को, यहां ये दृष्टांत दिया सूरदास जी ने, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक गूंगा मीठे फल का स्वाद अपने अंतरात्मा में ही अनुभव कर सकता है, उसी प्रकार परब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, उनकी भक्ति का आनंद अपने मन में ही वो आनंद प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन नहीं। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार भी, तो इसे आप लिखेंगे